हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आस्था शाह एंड आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमारा डे 4 इन मुंबई। तो आज के दिन हमने घूमा था जहांगीर आर्ट गैलरी, कोलाबा कॉजवे एंड फैशन स्ट्रीट। आर्ट गैलरी के बिल्कुल बाहर की साइड ही एक लेडी ऐसे टैटू लगाने के लिए बैठी थी। हम सब ने वहाँ पर टैटू लगवाया। मेरे फ्रेंड्स ने जो छोटी छोटी डिज़ाइन बनाई थी उसकी प्राइस 20 रुपीज़ है। एंड ये जो मैं बड़ा सा त्रिशूल लगवा रही हूँ वो 30 रुपीज़ में करके दिया है इन्होंने बोला था कि ये डिज़ाइन 2 दिन तक टिकेगी, बट ये 1 दिन तक भी नहीं टिका था। वहाँ पर गर्मी बहुत थी एंड पसीने की वजह से ये पूरा इंक स्प्रेड हो रहा था। मेरे कपड़े एंड मेरे वाइट पर्स के ऊपर भी ये इंक स्प्रेड हो चुका था। उसके बाद फाइनली हम गए जहांगीर आर्ट गैलरी में, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स एंड आर्ट पीसीस रखे हुए थे। बट वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। आर्ट गैलरी से कोलाबा कॉजवे की तरफ जाते वक्त हमको बीच में एक थैला दिखा जहाँ पर 30 रुपीज़ फॉर एनीथिंग लिखा था। तो हम वहाँ पर रुक गए एंड बहुत अच्छा खासा कलेक्शन था उधर ज्वेलरी का। एंड उसके बाद फाइनली हम लोग कोलाबा कॉजवे गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े थे, बट वहाँ पर भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी तो मैं सबकी वीडियो तो नहीं निकाल पाई। जितने की क्लिप्स निकाली है वो मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। यहाँ पर कोलाबा कॉजवे में भी हर दुकान में फ़िक्स रेट ही चल रहा था, कहीं पर कोई प्राइस कम नहीं कर रहा था, 1 रुपया भी कम नहीं किया था। उसके आगे हम जब फैशन स्ट्रीट में गए थे वहाँ पर बहुत अच्छे से बार्गेन किया है, वो भी मैं वीडियो में आपको आगे दिखाने वाली हूँ। पूरे के पूरे कोलाबा मार्केट में सिर्फ ये गूगल्स वाले भैया ही है जिन्होंने हमको पैसे कम करके दिए थे, क्योंकि हम लोगों ने सब ने एक एक गूगल्स लिए थे। बाकी तो आगे हर जगह पर फ़िक्स रेट ही चल रहा था एंड बहुत गंदी भीड़ भी थी। यहाँ पर अच्छे खासे कॉटन के शॉर्ट्स बिक रहे हैं सिर्फ 120 रुपीज़ में, एंड उसके बिल्कुल सामने की तरफ 200 रुपीज़ में टॉप बिक रहे हैं। ये टॉप्स दिखने में तो अच्छे हैं बट कॉटन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये ख़रीदा नहीं। ये फ्री साइज़ के पैंट्स यहाँ पर 150 रुपीज़ में बिक रहे हैं, बट इसका जो कापड़ होता है वो काफ़ी पतला था। वैसे देखा जाए तो 150 रुपीज़ में हम अच्छे क्वालिटी के कपड़े की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। सामने ये जो आपको फुटवेयर्स दिख रहे हैं वो सब के सब 200 रुपये में बिक रहे थे, और उसके बाजू में ये प्यारे से पत्थर एंड उससे बनी हुई चीज़ें बिक रही थी। मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, बट दिखने में वो काफ़ी प्रिटी था। एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ पार करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा जीन्स देखने को मिले। ये सब के सब 500 to 600 तक में मिल जाते थे बार्गेन करने के बाद। यहाँ पर हमको पर्सेस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा मिला था। काफ़ी अलग अलग टाइप के पर्स हमको यहाँ पर देखने मिले थे। कुछ पर्स हैंडमेड थे, कुछ हैंड क्राफ्टेड थे, किसी के अंदर मिरर वर्क भी था, एंड बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के पर्स हमको देखने मिले थे। अगर आप वहाँ पर चलते चलते थक गए हो तो साइड पे बहुत अच्छा एंड टेस्टी पान मिल रहा था, वो भी सिर्फ 20 रुपीज़ में। उसके बाद हम लोग वहाँ से थक के फैशन स्ट्रीट जाने के लिए निकल चुके थे। उसके लिए हम लोग ताज होटल की तरफ गए। गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू थोड़ा एंजॉय किया एंड वहाँ से एक टैक्सी पकड़ी। जाते जाते रास्ते में हमको मुंबई दर्शन वाली बस भी देखने को मिली, तो उसको देख के ही उसमें बैठने का मन भी कर गया था। वहाँ से हम लोगों ने समुंदर का एंड गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू एंजॉय किया। कुछ दिनों के बाद एलिफेंटा घूमने के लिए हमको यहाँ पर ही आना था, एंड इवनिंग के टाइम पे ताज होटल का नज़ारा ही कुछ अलग लग रहा था। काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था। फिर वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी ढूंढना चालू किया, क्योंकि हमको जाना था फैशन स्ट्रीट। जल्दी तो मिली नहीं, बट थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी मिल गई हमको, एंड फाइनली हमको वहाँ से एक टैक्सी मिल गई एंड हम निकल चुके फैशन स्ट्रीट जाने के लिए। एफएस में से शॉपिंग करने के लिए मेरी फ्रेंड के भाई ने एक एडवाइस दी थी कि अगर दुकान वाला आपको 600 रुपया बोलता है तो आपको उसको डायरेक्टली 100 रुपया बोलने का, तब जाके वो आपको 200 रुपये में वो चीज़ देगा। यहाँ पर फेक प्यूमा एंड कैल्विन क्लेन तक रोड पे बिक रहा है। वहाँ पर रोड पर चलते चलते हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हमने नींबू पानी पिया सिर्फ 10 रुपये में, एंड ये प्यारी सी कच्ची कैरी खाई सिर्फ 20 रुपीज़ में।
अरे भैया 20 की ही चाहिए। एफएस घूमने के बाद हम लोग खाओ गली गए। वहाँ पर हम लोगों ने चाइनीज़ भेल ऑर्डर की थी, बट आई डोंट नो वाई वो मीठी मीठी लग रही थी, बिल्कुल भी चाइनीज़ वाला टेस्ट ही नहीं था अंदर। इसके बाद हम लोगों ने चॉकलेट शेक पिया। ये सिर्फ दिखने में लाल दिख रहा है, बट टेस्ट में ये बहुत मीठा मीठा था। एफएस से मैंने एक टी शर्ट लिया था जो कि मुझे कुछ ज़्यादा ही खुला हो रहा था, एंड मेरी फ्रेंड ने एक जीन्स लिया था जो कि उसको कुछ ज़्यादा ही फिट हो रहा था। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जब भी उधर से शॉपिंग करें, एक बार अपनी साइज़ बराबर चेक करके लें। तो हम दूसरे दिन वापस से सीएसटी स्टेशन गए ये सब चीज़ें चेंज करवाने के लिए। एफएस जाते जाते बीच में मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल रही है, तो वहाँ से मैंने डू एपिक शीट ली जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे मिली है। ऑनलाइन इससे महंगी मिल रही है। यहाँ पर अश्नीर ग्रोवर की दोगलापन भी मिल रही थी। वहाँ से मैंने ये ब्राउन कलर का कार्गो भी लिया है एंड ब्लैक कलर का बैगी जीन्स भी लिया है। ये गॉगल्स 200 रुपये में लिए हैं एंड ये जो ब्रेसलेट है हाथ का वो बार्गेन करने के बाद 100 रुपीज़ में मिला है। पहले वाली चाइनीज़ भेल का एक्सपीरियंस ख़राब रहा था, इसलिए सीएसटी स्टेशन के पास मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दोबारा एक अच्छी से चाइनीज़ भेल खिलाई। ये सिर्फ 20 रुपीज़ की थी, बहुत स्पाइसी भी थी एंड मुझे बहुत पसंद भी आई थी। बट फिर भी मैं कहूँगी कि गुजरात की चाइनीज़ भेल इससे ज़्यादा अच्छी होती है। खाओ गली के पास जाते जाते रोड पे ही मुझे ट्राईपॉड दिखा। उसका प्राइस था 650, बट बार्गेन करने के बाद मैंने 250 में ख़रीदा है विथ मोबाइल स्टैंड। ऑनलाइन शॉपिंग में ये वाला ट्राईपॉड मुझे आज तक कभी 500 के नीचे भी नहीं दिखा एंड मुझे स्टैंड के साथ 250 में मिल गया, मतलब कि आधी कीमत में। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी देखते हैं ये अच्छे से टिकता है या नहीं।